जब आप अपने डर को छिपाते हैं तो आप उन्हें अनदेखा कर रहे होते हैं, और जब आप अपने डर को अनदेखा करते हैं तो वे बढ़ने लगते हैं, और बढ़ते डर आपको अधिक असुरक्षित और अनिश्चित महसूस करा सकते हैं। अपने डर को छिपाने से आपके आत्मविश्वास को भी नुकसान हो सकता है। जब आप अपने डर को दूसरों के सामने नहीं स्वीकारते हैं तो आप उन्हें यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन डरों से डरते हैं, और जब आप डरते हैं तो आप कम आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अपने डर को छिपाने से आप दूसरों से भी दूर रह सकते हैं। जब आप अपने डर को दूसरों के सामने नहीं स्वीकारते हैं तो आप उन्हें यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन डरों के बारे में बात करने से सहज नहीं हैं। और जब आप दूसरों से दूर रहते हैं तो आप सामाजिक संबंध बनाने में मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अपने डर को छिपाने के बजाय उनका सामना करना बेहतर है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उन्हें समझना और उन पर काबू पाना सीखते हैं, और जब आप अपने डर पर काबू पाते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने डर को पहचानें। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप किन चीज़ों से डरते हैं। अपने डर के बारे में सोचें। एक बार जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो उनके बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। अपने डर का सामना करें। अपने डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीज़ों के संपर्क में आएं जिनसे आप डरते हैं। अपने डर का सामना करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक फायदेमंद अनुभव भी हो सकता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। 3. अपनी गलतियों को छिपाना। गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। हर कोई कभी न कभी गलती करता है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है। जब आप अपनी गलतियों को छिपाते हैं तो आप उनसे सीखने का मौका खो देते हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप उनका विश्लेषण कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि आपने क्या गलत किया। और जब आप यह समझ लेते हैं कि आपने क्या गलत किया तो आप भविष्य में उस गलती को दोबारा नहीं करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने से आपके आत्मविश्वास को भी नुकसान हो सकता है। जब आप अपनी गलतियों को छिपाते हैं तो आप खुद को यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन गलतियों से डरते हैं, और जब आप गलतियां करने से डरते हैं तो आप कम आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने से आप दूसरों से भी दूर रह सकते हैं। जब आप अपनी गलतियों को छिपाते हैं तो आप दूसरों को यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन गलतियों के बारे में बात करने से सहज नहीं हैं। और जब आप दूसरों से दूर रहते हैं तो आप सामाजिक संबंध बनाने में मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। मद, प्राइड। मद एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की प्रेरणा देती है। मद से पीड़ित व्यक्ति अपने गुणों, उपलब्धियों या स्थिति के आधार पर दूसरों से खुद को बेहतर मानता है। चाणक्य ने मद को एक हानिकारक भावना के रूप में देखा है। उन्होंने कहा है कि मद व्यक्ति को अहंकारी, स्वार्थी और दूसरों के प्रति असहिष्णु बना सकता है। मद से व्यक्ति गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो सकता है, जिससे उसे नुकसान हो सकता है। चाणक्य ने मद को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने गुणों और उपलब्धियों का अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के गुणों और उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए। मद व्यक्ति को अंधा बना सकती है। यह व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता से वंचित कर सकती है। मद व्यक्ति को दूसरों का अपमान करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मद व्यक्ति को अपने स्वयं के लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह व्यक्ति को अन्यायपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अपने गुणों और उपलब्धियों के बारे में अहंकार न करें। दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। 6. ईर्ष्या, जेलसी।
ईर्ष्या एक शक्तिशाली भावना है जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। ईर्ष्या को नियंत्रित करने के तरीके सीखकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा है कि ईर्ष्यापूर्ण व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और वह हमेशा दूसरों से अधिक पाने की कोशिश करता है। इससे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य ने ईर्ष्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने बुरे गुणों को पहचानना चाहिए और उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 7 भय, फियर। भय मन का एक अदृश्य दानव है जो हमें जकड़ लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमें हमारे सपनों का पीछा करने से रोकता है और हमें अपने पूरे क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। भय हमें असुरक्षित, कमजोर और अयोग्य महसूस कराता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।